आपका नाम क्या है? अंशुल दीक्षित। अंशु जी, आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज में यूपीएससी और यूपीपीएससी हूँ, दोनों की कर रहे हैं। तो अभी आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं? मैं यूपीएससी का 3 बार दे चुका हूँ, लेकिन वो प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था। यूपीपीएससी का कई बार मेंस दिया मैंने। तो क्या कमी रह गई थी तैयारी में कि ये क्लियर नहीं हो पाया एग्ज़ाम? मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यूपीएससी का तो थोड़ा सा ये रहा कि मैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था। मतलब ऐसा होता था ना कि जैसे ऑप्शन आ रहे हैं तो मेरे को अक्सर होता था कि 90 से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होते थे, लेकिन एक होता ना कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 3 तो आ रहे हैं लेकिन एक नहीं आ रहा है, और उस एक के चक्कर में क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता हूँ, और उसकी वजह से मैं अटैम्प्ट लेना पड़ गया। अटैम्प्ट जब लिया, नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा नीचे चला गया। हालांकि जब भी मेरे उस समय नंबर आए थे तो हर बार 96 से ऊपर ही नंबर आए मेरे, लेकिन उस समय मेरिट थोड़ा सा 100 से ऊपर जा रही थी तो मेरिट नहीं हो पाया। अब 3 अटैम्प्ट हैं, अब आगे से हैं, अब अगले साल से दूंगा उसको। अच्छा, तो लाइक आपने कोई कोचिंग इस चीज़ के लिए चुनी थी या फिर सेल्फ स्टडी से आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने कोचिंग की थी, DAIS से किया था। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे को पीसीएस में फ़ायदा मिला है उसका, और मैं पीसीएस का तो मैं 6 बार मेंस लिख चुका हूँ उसका। फॉरेस्ट का भी 2 बार दे चुका हूँ, इंटरव्यू भी दिया है। असिस्टेंट कमांडेंट का भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का। अच्छा, तो लाइक आप मुझे बता सकते हैं कि जब आपने ये कोचिंग चुनी तो मतलब आपने क्या पैरामीटर्स आपने ऐसे सोचे कि हाँ मेरे लिए यही कोचिंग एक सही कोचिंग है? पैरामीटर्स तो नहीं, लेकिन उस समय जब हमने कोचिंग ज्वाइन की थी तो उस समय एक होता ना, प्रतियोगिता दर्पण उस समय चलती थी। तो प्रतियोगिता दर्पण के थ्रू एक टीचर्स का पता चलता था कि कौन टीचर क्या है, तो और उसके अलावा कुछ डेमोज क्लासेस ली थी, तो उसके आधार पर चूज़ किया था कि वो, तो विनय सर का थोड़ा सा अच्छा लगा था। विनय सर धीमे पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कई विषयों में पढ़ाते हैं, और लेकिन पढ़ाने का तरीका उनका यहाँ के सारे टीचर्स से बिल्कुल एकदम से अलग है, और बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। मतलब आप उनकी क्लास में 2 या 3 घंटे भी बैठे रहो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब निकल गए, वो ऐसा है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सर का नाम लिया, तो वो क्या सर, वो किस सब्जेक्ट के सर थे वो? वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो हम भारतीय टीम के रविंद्र जडेजा की तरह हैं। वो मतलब ऑलराउंडर हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब उनकी गहन जानकारी है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, और ग्राफ के थ्रू ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, और इतना अच्छे से करा देते हैं कि आपको शायद क्लास में ही सारा चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि आपका टेस्ट मटेरियल और आप लोग जैसे मॉक टेस्ट भी देते होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो कैसे रहते हैं? मतलब कोचिंग के कैसे रहते हैं? कोचिंग के टेस्ट, देखो टेस्ट सीरीज तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है, और दूसरा क्या है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, और आपको एक पर्टिकुलर दे दिया जाता है। मान लो सेक्शनल वाइज टेस्ट हो रहे हैं या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको उतना पेपर उतना कवर करके आपको जाना ही है, और जब उतना आपको कवर करना है तो आप सोचते हो कि आपको हर चीज़ की जानकारी हो वहाँ पे, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, और एक कंटिन्यूटी बनी रहती है उसके। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह जाती है जो नए बच्चे होते हैं कि उनका एक बार में अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाता है? मुखर्जी नगर हब है, तब भी यहाँ पे बच्चों का बहुत बार होता है कि क्लियर नहीं कर पाते हैं और यहीं स्टक रह जाते हैं, तो वो क्या कारण रहता है आपके अकॉर्डिंग? उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न जो रहता है वो ये है कि लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन हम लोगों को सही तरह से गाइड करने वाला नहीं था। जैसे कि मेरे को प्रीलिम्स में गाइडेंस मेरे को एक भैया ने कर दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं रुकता है। लेकिन मेरे को मेंस का गाइडेंस कहीं से नहीं मिला, और मेरा मेंस अब ऐसा फोबिया बन गया है कि मेरा मेंस ही नहीं होता है। तो जैसे मेंस लिखते टाइम डर लगता है, तो एक होता है ना, एक गाइडेंस सही होना चाहिए, सही बुक्स का होना चाहिए। मतलब बुक्स तो ऐसा होना चाहिए आपके पास कि एक उनको पढ़ लो, उसके अलावा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और ऐसी जानकारी आपको किसी अच्छे टीचर या अच्छे सीनियर हो, उससे जानकारी अच्छे से मिल जाती है। तो आपको नहीं लगता कि कोचिंग्स को ये चीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे डरे हुए होते हैं जब अपना पेपर लिखने वाले होते हैं, हाँ। चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, तो क्या आपको क्या लगता है कोचिंग्स क्या ऐसा डिफरेंट कर सकती हैं कि वो बच्चों को गाइडेंस भी दे पाएँ और वो बच्चे डरे भी नहीं? ऐसे में मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। एक देह में इस समय एक प्रोग्राम चल रहा है, वो है सुपर 50 करके। उसमें उन्होंने जिस तरह से वो सारी चीज़ें करा रहे हैं ना, प्रीलिम्स का, मेंस का, गाइडेंस का, मेंटरशिप का, वो एक अलग तरह का लेवल है। अगर इस तरह की कोचिंग हर कोचिंग करने लगे ना, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सिलेक्शन होंगे उस, और उनका देखो जब वो ऐसे करा रहे हैं तो उससे एक फ़ायदा मिल रहा है कि हर साल उस बैच से लगभग 5 से 6 लोग कम से कम सिलेक्ट होते हैं,
और इंटरव्यू तो लगभग 10 से 12 देते ही हैं। सुपर 50 या सुपर 30 बैच बनाते हैं वो। इस बार भी उन्होंने सुपर 50 बनाया है, मैं भी उसमें हूँ। लेकिन जैसे पिछली बार के हैं, एक विपिन दुबे हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं और इस बार आईपीएस हैं, इस बार उनका इंटरव्यू कॉल आया है, तो वो उसी बेस से है। मतलब उसमें एक होता है ना कि आपका मेंटर अच्छा होना चाहिए, गाइडेंस अच्छा होना चाहिए, मटेरियल आपका प्री मेंस दोनों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल प्री के लिए हो कि मेंस के लिए ना हो। और आपको मेंस का भी मतलब हर डायमेंशन, हर रीजन्स, इफेक्ट, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन लोगों को मैं देखता हूँ कोचिंग वगैरह में मटेरियल में थोड़ा सा कमी ये रहती है कि प्रीलिम्स का अच्छे से दे देंगे लेकिन मेंस का कम दे देंगे। मेंस में 2-3 पॉइंट डाल देंगे लेकिन उसमें कोई फैक्ट नहीं बताएंगे, और फैक्ट बता देंगे तो पॉइंट मतलब उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ कमी रहती है, उन सब चीज़ों पर सभी डायमेंशन सोचना चाहिए। अच्छा, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री है मेरा। हिस्ट्री। तो आपने हिस्ट्री को ही क्यों चुना अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट? क्योंकि मेरा शुरू से थोड़ा सा इंटरेस्ट था उसमें। मैं वैसे तो बीएससी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरे को हिस्ट्री थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में, इस वजह से मैंने उसको चुना था। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू।